नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। दीपावली के बाद में बड़ी-बड़ी मांगलिक बातें जीवन में हों, ऐसी हमारी प्रार्थना भी रहती है, अपेक्षा भी रहती है और मैं ये मानना चाहूँगा कि हो भी रही हैं और उनमें से एक आपके साथ आज होने वाली है इस कार्यक्रम में। सौभाग्य से हमारे साथ आज जो जुड़ रहे हैं, एक तो स्वामी अद्वैतानंद गिरी जी महाराज और अनिल मोंगा जी। तो सबसे पहला ये काम किया जाए कि आप दोनों का स्वागत किया जाए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। दीप पर्व जब गया है अभी-अभी स्वामी जी, तो हम प्रकाश की बात करते हैं और भारत और सनातन परंपरा की दृष्टि से प्रकाश वो है जब आपके भीतर सेवा करने का जो भाव है, वो सक्रिय हो जाए। तो आप अपने जीवन में बताइए कि सेवा का कितना महत्व है व्यक्तित्व के विकास में स्वामी जी? अशोक जी, जब हम अपना और पराया शुरू कर देते हैं तो सेवा विलुप्त हो जाती है। हम ये जो दृष्टि रखते हैं कि मेरा तो मेरा ही लेकिन तेरा भी मेरा, तो सेवा विलुप्त हो जाती है। सेवा नहीं करने के पीछे जो ये मैं डेवलप होता है, इसको समझना जरूरी है। जैसे हम पैदा होते हैं तो कोई आइडेंटिटी हमारे साथ एसोसिएट नहीं होती है। फिर हम पहला डिवाइड आता है कि जैसे हमें नाम मिला, और कुछ समय तक बच्चे को अगर भूख भी लगी है तो वो पेट की तरफ इशारा ही करेगा कि पेट को भूख लगी है। उसके बाद भी फिर कुछ समय तक, जैसे कि अगर उसका नाम राम है, श्याम है, घनश्याम है, तो अगर राम है तो वो कहेगा कि राम को भूख लगी है। फिर आदत होगी कि मेरे को भूख लगी है, और फिर वो इस तरह से अपने आप को डिवाइड करता जाएगा। जो हम समत्व के साथ हम एक होते हैं, उससे हम अनेक बनाते चले जाते हैं कि ये मेरे माता पिता, ये दूसरे के माता पिता, ये मेरी फैमिली, ये दूसरों की, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी कास्ट, ये मेरा कंट्री, ये मेरा रिलीजियन, ये मेरा पंथ, ये संप्रदाय। हम डिवाइड करते जाते हैं। तो जैसे डिवाइड करते जाते हैं तो हम सेवा से दूर चले जाते हैं कि मैं ये हूँ, ये वो दूसरे हैं। तो इस स्वामी जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपको इंटरव्यू इसलिए किया क्योंकि आपने इतनी सुंदर बात कही है, इतनी व्यापक है वो, कि वो हम दूर उसको समझते हैं अपने ज्यादा। जो बातें आपने कही कि अपने आप को इस तरह से आइडेंटिफाई करना, उसके बिना तो हम अपनी पहचान मानते ही नहीं है। तो मैं इसको समझने के लिए आपके पास और आऊँ, उससे पहले मैं अनिल जी के तरफ से ये निवेदन करूँ उन्हें कि उनके मन में जो सेवा की भावना को लेके उन्होंने कई तरह के प्रकल्प किए अपने उद्यम के अलावा, जिसमें से एक भारत में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आप करते हैं, तो वो क्या प्रकल्प है उसके बारे में बताने के अलावा ये बताएं कि ये प्रेरणा, ये भावना आना कई बार ऐसा होता है इमोशनली थोड़ी बहुत देर का आ जाता है। ये 30 बरस से अधिक समय हो गया उसको सस्टेन कर रहे हैं। तो अनिल जी बताएं, क्या ये शक्ति कैसे सेवा की आप में प्रकट हुई? देखो, ये सेवा तभी शुरू होती है जब आपकी ईगो का त्याग होता है। और ईगो का त्याग कब होता है? जब आपकी कंटेंटमेंट होती है, जब आप अंदर से कंटेंटेड होते हो। सो कंटेंटमेंट के लिए आपको सभी चीज़ों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठना पड़ता है। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, लेकिन कोई भी चीज़ 49% से ऊपर हो जाए तो वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाती है। तो इन चीज़ों को अगर हम संयम में रखें, उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरी है, तो तब हम कंटेंटमेंट में और पीस में रह सकते हैं। और पीस में रहते हुए फिर वी कैन पिक अप कॉजेज बिगर देन आवरसेल्व्स। सो परमात्मा ने जो हमें सब कुछ अबंडेंस में दिया है, अगर हम उसको शेयर करना शुरू करें तो वो इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि भाई आपके सोच से भी दूर हो जाता है। कि घर में आदमी 3 आदमियों को या 4 आदमियों को खाना खिलाता है तो वो सोचता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ये शुरू किया था तो ये सोच के शुरू किया था कि भाई जो परमात्मा देगा उसी से करूँगा, किसी के पास माँगने नहीं जाऊँगा। और परमात्मा की बहुत मेहर रही है कि भाई आज तक ये सारे कार्य फ्लॉलेसली 28 साल से बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और सबसे पहली ज़रूरत इंसान की जो होती है वो खाने की होती है।
कि कभी भी आप 24 घंटे भूखे रह के देखो तो आप बोलोगे कि मेरे को घड़ी भी नहीं चाहिए, मेरे को कार भी नहीं चाहिए, मेरे को खाना नहीं। पंजाब में क्या है कि भई इंडस्ट्री है, वहाँ पे हर वक़्त माइग्रेंट लेबर होती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान हर तरह जगह से लोग आए होते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था सबको पहले एक न्यूट्रिशियस मील देने से। तो हमने 1000-1200 लोगों से शुरू किया था, वही खाना हम उनके बीच बैठ के खुद खाते थे। तो उसका नाम रखा था ब्रह्म भोग। सो उसको अब हमने किचन बनाई है जिसमें 100,000 मील रोज़ प्रिपेयर हो सकते हैं और हम अभी 7000 मील रोज़ सर्व कर रहे हैं। ये मोस्ट नीडी लोगों को जाते हैं और वही खाना हम खुद खाते हैं और इसको आगे एक्सपैंड करने के लिए हम हर स्टेट में ऐसे ही 6 प्रोंग वाली अप्रोच खोलना चाहते हैं और परमात्मा की मेहर से सारा कुछ आगे होगा। और ये जो खाना है ये ब्रह्म भोग एक प्रसाद की तरह हो जाता है और इससे काफ़ी लाइफ बचती हैं जिन लोगों को वहाँ जॉब नहीं मिलती 2-4 दिन तो वो झुग्गी-झोंपड़ी में जहाँ ये चीज़ें जाती हैं वहाँ अगर जाके आप इंसानों की हालत देखो, तो वो यहाँ के जानवरों से भी बदतर है। यहाँ तो हम अपने डॉग को भी ग्रूमिंग के लिए ले जाते हैं, शावर करवाते हैं, उसके नेल कटवाते हैं। वहाँ तो बेचारे इनोसेंट सोल्स जो हैं, वो मर्सीलेसली मतलब ज़िंदगी लूज़ कर रही हैं। अनिल अनिल जी, मैं आपको फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो धर्म ये है कि इंटरप्ट करते रहो, गाड़ी आगे हाँ ले जी, हाँ जाते जी, रहो। हाँ जी। तो ये मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको क्योंकि इनइक्वालिटी जो है ना, वो भारत में भी है, यहाँ भी है। तो जो बात आप कह रहे हैं ग्रूमिंग करने वगैरह, वो वहाँ भी कर रहे हैं लोग। तो स्वामी जी, ये जो आप पहले जहाँ कह रहे थे कि ये जो पहचान हो जाती है वगैरह, तो संसाधन भी एक प्रकार की पहचान दे देते हैं। गरीबी-अमीरी के हिसाब से भी एक पहचान हो जाती है कि मैं अमीर हूँ तो मैं अमीर लोगों के बीच में ही चलूँगा या अपनी बराबरी के लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहिए। ये भी हम सुनते रहे छोटे थे जब से। आप जो बात कह रहे थे ना वो बहुत सुंदर थी, वो पकड़ने में बहुत मुश्किल थी, इसलिए भी मैं यहाँ से होके व्यावहारिक पगडंडी से उस बात को वापस पकड़ा जाए। पहचान तो होनी आवश्यक नहीं कि स्वामी जी, जैसे अब आप जिस समूह में भी कार्य कर रहे होंगे, तो आपके पास एक देह है, उसकी अपनी एक सीमा है, आपके पास जितने भी पैसे हैं, उसकी एक सीमा है। तो सीमित और असीमित के बीच का ये जो पुल है, जिसकी बात आप कर रहे थे, वो व्यवहार में कैसे प्रकट हो, उसके बारे में कुछ संकेत आप करें यदि? कुछ जैसे मैं अनिल जी को ऋषि तुल्य भी कहता हूँ कि ये इन्होंने चीज़ें व्यवहार में प्रकट की है, सिर्फ थ्योरी नहीं रखी है। जी, जी। अहंकार को समझने के लिए जैसे कुछ आप एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, जब मैं अपनी यात्रा में था और मुझे कैसे समझ आई। एक दिन मैं बद्रीनाथ में था, तो वहाँ एक अघोरी बाबा हैं, वो मिलते नहीं थे किसी से। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक टहनी मेरे ऊपर गिरी। तो गिरी तो वो थोड़ा-सा मतलब लगी और थोड़ा खून आया और वो चली गई। तो उसको मैं देख रहा था कि ये टहनी गिरी, तो मैंने कुछ मतलब कर्म किए होंगे, तो मेरे में रिएक्शन नहीं आया, बस गिरी और वो थोड़ा खून आया। फिर मैं उस पेड़ से थोड़ा आगे बढ़ा और वो अघोरी बाबा से मिलने गया, तो वो उस टाइम मिल नहीं रहे थे। मैं सोचा मैं तो उनका दोस्त हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, तो मिल ही लेंगे मुझसे, तो मैं भी संत हूँ। तो वो मना कर रहे थे दूर से ही, बट फिर भी मैं चला गया। तो उन्होंने जाते ही डंडा उठाया और 2 मेरे जोर से मारी। तो उसी टाइम मुझे गुस्सा आ गया कि ये बुजुर्ग आदमी कैसे मेरे पे मार सकता है, समझता है क्या अपने आप को, उठा के फेंक दूं। तो मैंने अपने आप को पूछा कि अद्वैतानंद, जब पेड़ से शाखा गिरी और लगी और खून आया, तो उस टाइम तो खून तक भी आ गया और फिर भी गुस्सा नहीं आया। लेकिन ये बुजुर्ग आदमी 70 साल के जैसे ही डंडा मारते हैं और एकदम गुस्सा आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? पेड़ के टाइम लगी वही चोट, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। यहाँ इंसान था तो हमारा अहंकार आ गया कि मैं भी कुछ हूं। तो फिर ये अपना और पराया हो गया। ऐसे ही मैं एक बार बैठा था काशी में गंगा जी के किनारे, तो एक नाविक अपनी नाव। एक मिनट, नहीं लेकिन अपना पराया होना तो आवश्यक हुआ ना यहाँ पे, वरना ये जो संघात है आपका इस देह का, आप इसकी रक्षा के बारे में तो सोचेंगे ना मनुष्य से। पेड़ तो कॉन्शियसली नहीं कर रहा है ना, तो
मतलब मैं उस समझने की दृष्टि संदर्भ से। में भी उन्होंने मना किया कि मिलने आना मत। अच्छा, तो लगी दोनों तरह से, बट वहां वो आ गई कि एक इंसान ने मार दी मुझे। जब मना कर रहे हैं, वो उनका स्पेस है, और अघोरी है, अघोरी तो ये डंडा ही मारा है, नहीं तो वो तो सिर फोड़ देते हैं। तो उस मतलब मुझे वहां धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने एक तो ये कर्म अभी किया है, या पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा कर्म किया होगा कि ये मुझे डंडा मार रहे हैं, और मैंने कोई कर्म जो पहले किया उसको बैलेंस कर रहे हैं, और मैं अपना कंपैशन बढ़ाता, तो एक मुझे कंपैशन बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसका धन्यवाद देने के बजाय मैं उन पे गुस्सा आ रहा है कि कहीं मैं उनको उठा के फेंक दूं। तो ये जो सोच की दशा है वो गलत है। तो ये इस सोच की दशा को हम अधिकतर लोग समझते हैं कि भाई यही होगी, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकती है। हमारी इंसानियत का लेवल ही इतना लो हो गया है कि हम उन गहराइयों में तो जाते ही नहीं है। हम रोजमर्रा की चीजों में इतने फंसे हुए रहते हैं कि बस अपने बिल्स पे हो जाएं, मॉर्गेज पे हो रही है, और बस रूटीन में एक आए हुए हैं, और आगे सोचना, गहराई में जाना, ये सब तो कोई विषय ही नहीं रहा आजकल। तो स्वामी जी के साथ बैठ के जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेवा का जो प्रकाश है उसको फैलाने में जो बाधाएं आती है वो कैसे दूर हो सकती हैं, उसके लिए अपने आप को समझना आवश्यक है। तो स्वामी जी, आपके पास में आने से पहले अनिल जी ने कैसे अपने आप को समझा, कैसे आपके अंदर ये बात आई कि जैसे एक मोह जो है वो ना सहज गुण है मनुष्य का, आप इनको ऋषि तुल्य कहते हैं, तो इन ऋषि से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य चाहता है कि मेरे पास पैसा है तो और आता रहे और आता रहे, मैं आया हुआ पैसा अनजान लोगों के बीच में उनकी सेवा के लिए लगाऊं, ये जो भाव है आना और इसका बना रहना, उसका श्रेय अनिल जी आप किसको देते हैं? मैं तो इसका श्रेय परमात्मा को देता हूँ कि परमात्मा ने मेरे को ये ड्यूटी असाइन की है कि मैं आज भी $5 रोज में बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई टेम्पटेशन नहीं है। मैं 365 दिन सेम खाना खा लेता हूँ, कोई मेरे को चूज़ नहीं करना पड़ता। आज भी मैं ज़मीन पे सो सकता हूँ। तो मैंने अपनी नीड इतनी कम रखी हुई है कि मुझे जो जॉय इस कार्य में मिलता है, वो और किसी जगह से नहीं मिलता। कि भी जैसे अभी अब दिवाली की भी सब सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो सेलिब्रेशन हमारे लोगों के लिए तो हर मोमेंट ही सेलिब्रेशन है, हर डे ही सेलिब्रेशन है। हमें सेलिब्रेशन तब सोचनी चाहिए जब हम किसी के चेहरे पे खुशी लेके आए, हमारी काइंडनेस से जो हम शेयर करें लोगों के साथ अपनी अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उसका जो जॉय है वो सिर्फ फॉर्च्यूनेट पीपल ही ले सकते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि भाई इस रेस में नॉर्मली पंजाबी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा compete करते हैं। तो मैंने जब ये कार्य शुरू किए थे तो मेरे को था कि भाई सारा पंजाब एकदम वर्ल्ड न्यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक कॉर्नर पे शुरू किया, दूसरा दूसरी जगह करेगा, तीसरा तीसरी जगह करेगा। तो विद इन 3 to 5 years पंजाब विल बी नोन वर्ल्ड वाइड। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि 28 ईयर्स में कोई कंपटीटर आया ही नहीं। सो ये अब हमने ये देखना है कि भाई अगर कंपटीटर नहीं आया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो अभी थोड़ा सा हमारे कुछ दर्शकों को ये स्पष्ट हो कि किसके कॉम्पिटिटर की बात आप कर रहे हैं। तो ओके, आपका रेजिडेंशियल फैसिलिटी हेवनली पैलेस नाम से जो बुजुर्गों के लिए है, कितने लोग वहां पे रहते हैं अभी? वहाँ पे हमारे पास मोर देन 400 सीनियर्स ऑन बोर्ड हैं, और हमने एक और बिल्डिंग बनाई है जिसमें करीब 250 लोग और रह सकते हैं, और उसमें भी ओपनिंग कर दी है। तो वहाँ पे हमने एक बच्चों का बनाया है, क्या नाम है, ऑर्फनेज का कॉल्ड हेवनली एंजल्स। उसमें हमारे पास करीब 70 बच्चे हैं, और अभी हमें न्यूली बॉर्न की परमिशन भी मिल गई है। तो हमारे पास टोटल 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो हमने 10,000 मील दूर बैठे ही तैयार करवाया है। क्या तो बात। उस तो ऑर्गेनाइजेशन को, हाँ जी, जी, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको, और ये स्केल जिस पे आपने ये सेवा का प्रकल्प आप चला रहे हैं वो मतलब उर्दू का
लफ्ज़ लें तो काबिल तारीफ़ है। और इसी बात की तारीफ़ करते हुए जब हम इस तरह का भाव अधिकाधिक लोगों में हो उसकी तो कामना करते ही हैं। पर स्वामी जी इसको समझने की कोशिश करें कि ऐसी स्थिति क्यों आती है कि बुज़ुर्ग अपने घर में वो सम्मान और उस तरह से उनकी देख-रेख करने की स्थिति रह नहीं रही है। यानी कि हम बात तो कर रहे हैं लाइट ऑफ सर्विस और सैक्रिफाइस की, लेकिन ये जो त्याग की भावना है, ये तो कम होती जा रही है। तो आप क्या कारण इसका देखते हैं और निवारण क्या हो सकता है कि आपसी संबंधों में जो एक सहज एक दूसरे के लिए त्याग करने का भाव है बस बिना जताए वो कम होता जा रहा है। अशोक जी, ये तो वैसा प्रश्न है कि हम संपूर्ण विश्व को शांतिमय कैसे कर दें कि वो बदलाव सिर्फ एक जैसे बच्चों में आ जाए कि अपने माता-पिता का ख़्याल रखें, तो वो तो होने वाला है नहीं। एक चेंज जो प्रैक्टिकल है वो ला सकते हैं, वो मैंने टेस्ट भी किया है और वर्क करता है कि हम स्कूल लेवल पे बच्चों को हम संस्कार सिखाना शुरू करें। उनमें अब एक तो होता है कि संस्कार ऊपर से थोपा गया हो कि ये करना है। दूसरा कि वो अंदर से ही उनमें भावना आए कि वो यही होना चाहिए। तो ये अगर हम एक पीरियड स्कूल लेवल पे इंसान बनाने का फिक्स कर दें कि जीवन कैसे जीना है, तो वो ये अभूतपूर्व चेंज जो है वो ला सकते हैं और ये कोई बड़ा काम नहीं है। सिर्फ एक पीरियड फिक्स करना है, बाकी में वो जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी एम्बिशन ड्रिवन एजुकेशन है वो सीख रहे हैं, वो सीखें। लेकिन एक पीरियड इंसान बनने का भी हो कि हमें जीवन कैसे जीना है। वो सीखेंगे तो फिर वो संस्कार आएंगे। तो क्योंकि बच्चे स्कूल में आते ही हैं तो वो अपने पेरेंट्स को भी तरीका निकाल सकते हैं कि पेरेंट में भी वो विजडम कैसे ट्रांसमिट हो, और फिर वो घर का माहौल चेंज हो सकता है। तो तो ये चेंज हम बहुत जल्दी भी ला सकते हैं। मतलब अगर ये लागू हो जाए स्कूल सिस्टम में तो 1 साल के अंदर ये चेंज आ सकता है। तो एक बात तो ये। दूसरा, जो हेवनली पैलेस में लोग जाते हैं तो वो कोई ये नहीं कि घर से निकाल दिए तो जा रहे हैं, वो है ही पैलेस। इतनी फैसिलिटी घर पे भी नहीं मिल पाती है, और मेडिकल फैसिलिटी है कि कोई दिक्कत भी आए तो वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, 7 एम्बुलेंसेज हैं। तो और उसके साथ एक जो सुनियोजित आप दिन भर योगा मेडिटेशन करना चाहो तो वो उसके प्रोग्राम्स हैं। फिर आप मनोरंजन करना हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप वो सब घर में नहीं मिल पाता है। तो फिर वो घर से भी ज़्यादा मतलब ब्लिसफुल लिविंग हो गई, तो इसलिए भी लोग जाते हैं। तो ये तो बहुत ही अलग तरह की बात होगी। तो अब सब लोग पता करके सोचेंगे हम वहीं चले जाएं वहीं चले जाएं। तो अनिल जी आप से मैं जो संतोष आपको मिला होगा या मिलता है ये सब करके, उसका अगर कुछ स्वाद हमारे साथ बांट सकते हो तो बांटें, जो कि इस रूप में भी होता है कि ऐसा अनुभव मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी कुछ सेवा का कार्य करूं, जैसे आप कर रहे हैं उस पैमाने पर नहीं, जो आप कर रहे हैं वैसा नहीं, पर जहां भी हो, क्योंकि जो भीतर की प्रसन्नता का आलोक है उसका कहीं ना कहीं संबंध सेवा के साथ है, ऐसा हम सुनते आए हैं। सबके अनुभव में हो या नहीं हो, अनिल जी आप बताएं। देखो, ये जो माँ बाप हैं वो इंसान के पहले लिविंग देवी देवता होते हैं। सो अगर मेरे माँ बाप तो अब हेवन में हैं, लेकिन आप देखो परमात्मा की मेहर कि मेरे को जब भी मैं जाता हूँ तो इतने माँ बाप प्रत्यक्ष देवी देवता के रूप में मिलते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। तो जैसे आप गुरुद्वारे भी जाते हो तो पहले जूते पॉलिश करते हो, साफ करते हो, फिर वो सेवा करते हो, तब जाके आप माथा टेकने जाते हो। तो मैं भी जब जाता हूँ तो मेरे को भी कई बुजुर्गों की कई बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं मेरे आने की, कि घर में लोगों को एक बुजुर्ग रखना बहुत मुश्किल है, और मेरे पास तो 400 हैं, अभी 650 हो जाएंगे। और मेरे लिए इस मैटर ऑफ प्लेयर कि वो मेरे को अपना समझते हैं, तब मेरे को 2 बातें कहते हैं। हालांकि मेरे पास वहाँ 300 आदमियों का स्टाफ है, हर चीज़ का सिस्टम बनाया हुआ है कि लॉन्ड्री
इतने बजे आएगी, स्टीम्ड कुक्ड मील इतने बजे मिलेगा, सूप इतने बजे मिलेगा, सफाई कमरे की इतने बजे होगी। इस जैसे हम होटल रन करते हैं वैसे ही वो संस्था रन की जा रही है, लेकिन वो सेवा की भावना से की जा रही है। और आप कभी प्रैक्टिकली जाके देखो तो सभी के चेहरे पे ऊपर रौनक होती है और एक भी आदमी आपको वहां कंप्लेंट नहीं कर सकेगा। तो ऐसा सचमुच लग रहा है कि वो कोई स्वर्ग है, मैं तो खुद ही जाऊंगा, लेकिन ऐसे स्वर्ग में जहाँ से वापस आ सकते हो तो जानना अच्छा लगता है। तो स्वामी जी, आप जो बता रहे थे कि एक सप्ताह में भी परिवर्तन आ सकता है, और आपकी बातें सुनते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे कौन से बिंदु हैं जो आप हमारे साथ बांट सकते हैं, जिनको ध्यान में रखे यदि हम अपने भीतर परिष्कार लाना चाहें तो उनका अभ्यास करने से सहायकता मिलेगी। और मैं स्पेसिफिक आ जाता हूँ बात पे, कई लोगों के अंदर अधीरता बहुत है, उसके कारण संबंधों पर भी असर पड़ता है क्योंकि वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय आपको लगता है? एक तो हमारा जो आहार विहार, तो हमारा जो आहार है वो हमारा जो बॉडी माइंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से, जो एलर्जिक हो उसको कट कर दिया जाए, और जो हमारा बॉडी माइंड कॉन्स्टिट्यूशन है प्रवृत्ति और विकृति, उसके हिसाब से आहार का चुनाव हो। दूसरा, उसके साथ जो हमारा एक्सरसाइज वाली जो बात है, तो जिम से थोड़ा ज्यादा सुदृढ़ होगा वो आसन करें। तो उसमें आसन के साथ जो मेंटल हेल्थ अभी बड़ा इशू है, तो उसमें हमारा जो प्राणायाम है, जो ब्रेथ की कई क्रियाएं हैं, जैसे अभी मैं एक वो बुक लिख रहा हूँ, उसमें करीब 100 से ज्यादा मैं ब्रेथ वर्क की जो क्रियाएं हैं वो लिख चुका हूँ। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग सूट चीजें करती है, और लेकिन एक चीज है कि हमेशा दिन में अपनी जो श्वास है वो लंबी गहरी रखें। आपने नोटिस किया होगा कि कभी किसी को गुस्सा आ रहा है तो श्वास तेज हो जाती है, कोई उदास है तो उसकी श्वास जैसे हल्की अंदर होगी और ज्यादा बाहर होगी जैसे, और कोई शैलो है तो उसकी ब्रेथ जैसे, और जो खुश हैं तो उनकी श्वास लंबी गहरी होगी, बेली ब्रेथ होगी, मतलब वो डायफ्राम तक श्वास जा रही होगी। मतलब डायफ्राम नीचे चला जाता है तो ऊपर आता है पेट। तो जब लंबी गहरी श्वास रखेंगे और उसके साथ एक एक भाव रखें कि एक आनंद का, प्रमुदिता का, प्रफुल्लता का, प्रसन्नता की, मैं बहुत आनंद में हूँ। तो चाहे नहीं भी हो, तो जब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मीन व्हाट वी प्रैक्टिस वी बिकम। तो ये इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, वो करते रहें। एक स्ट्रेस को इकट्ठा नहीं करें, उसको हर 1 घंटे में एटलीस्ट 2 मिनट का एक ब्रेक ले लें, और उसमें कोई भी श्वास की या ऐसी क्रियाएं जिनसे वो स्ट्रेस नीचे हो जाए, वो जरूर करें। उसके अलावा सोने तो हम जाते ही हैं, अगर वही सोना हम जो अपनी योग की क्रियाएं हैं, योग निद्रा के माध्यम से सो जाएं, तो उसमें अलग अलग जो ब्रेन वेव्स हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, तो उससे रिलेटेड म्यूजिक होता है और फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सिर्फ उसी समय में, जैसे अगर किसी की नींद 7 घंटे में पूरी हो रही है तो वो योग निद्रा की प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े ही टाइम में वो 4 घंटे में उतनी नींद पूरी हो जाएगी, उसमें भी कोई एक्स्ट्रा टाइम लगना नहीं है। उसके अलावा कोई भी काम अगर हम जो हमारा अचेतन मस्तिष्क है उस पे करते हैं तो वो 9 गुना और ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उस पे अगर हम इंस्ट्रक्शन दे दें तो हम कई ओल्ड हैबिट्स भी चेंज कर सकते हैं, नई चीजें सीख भी सकते हैं, न्यू लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, नेगेटिव सोच को हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो ऐसे कई प्रयोग हम अचेतन मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शन देके कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है। तो एक प्रयोग आप कल ही करके देखें कि जैसे ही सुबह उठें, एक आइडिया लग जाए कि बस मैं उठ ही रहा हूं, डिले नहीं करें, और उसी टाइम बिना वजह जोर से हंस दें। तो वो क्या होगा, ये हंसी हमारे अचेतन मस्तिष्क में जाएगी, और अचेतन में जाएगी तो उसका आप दिन भर, जैसे अगर 2 मिनट भी उस समय हंस दिए तो दिन भर ऐसा फ्रेश सा लगेगा कि
मतलब ऐसा क्या हुआ कि मैं फ्रेश हूँ, तो क्योंकि हुआ क्या, उस समय हंसने से वो 9 गुना और ज्यादा गहरा चला गया अचेतन में। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा लेस देन 10%, 4 to 6% चेतन मस्तिष्क है, बाकी सारा अचेतन है। तो ये कई मेथड हैं योग के, उससे अगर हम उस पे काम करेंगे तो वो हमारी पूरा उसमें सिस्टम में समाहित हो जाएगी। तो बहुत ही मधुर बातें आपने बताई और मुझे लगता है एकदम व्यावहारिक बिंदु कुछ आपने हमारे साथ बांटे, उसके लिए मैं आपका आभार यूं भी व्यक्त करना चाहता हूं कि दिवाली के बाद में एक नए ढंग से जीवन को अपनाने की शुरुआत में आपने जैसा कहा कि उठते ही, मैं कह रहा था बचपन से ही उठते ही हंसना शुरू कर दिया जाए तो आसपास वाले डर जाएंगे कि हंस रहा है, क्या हो गया इसको, पर खैर उनको पता लग जाएगा तो ठीक है। और आपके बारे में अनिल जी बता रहे थे कि आप एक साथ कई घंटों तक हंस सकते हैं, ये सही है क्या? हाँ, हम अभी ये ऑन कैमरा हंसे थे सब बहुत बड़े ग्रुप के साथ 5.5 घंटा नॉन स्टॉप। तो अरे, गजब। तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मतलब ज्यादा नहीं, 3 hours 48 minutes ऐसा कुछ है। तो अनिल जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ स्वामी अद्वैतानंद जी के साथ आपने जो इस बातचीत में अपने व्यावहारिक दृष्टि से और जो व्यवहार में कैसे लाया जाए वो बातें अद्वैतानंद जी महाराज से हमने सुनी। और मुझे लगता है हंसते हंसते ही सेवा की जा सकती है, रोते रोते तो की नहीं जा सकती। आप सहमत हैं इससे अनिल जी? हाँ जी, मैंने कहा आप इससे सहमत है ना, मतलब हाँ, मैं बिल्कुल प्रसन्नता सी सहमत की हूँ। जाती। जी जी। देखो, हमें हर जगह से प्रेरणा मिलती है। जैसे हम अभी दिवाली मनाई जा रही है, तो सभी राम राज्य की वेट करते हैं कि राम राज्य कब बनेगा। जी वो बनेगा नहीं, वो हम सबको मिलके बनाना पड़ेगा कि जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल हैं, हम उनको कुछ अपना शेयर करें, चाहे अपनी नॉलेज, चाहे अपनी वेल्थ, चाहे अपना प्यार। अगर हम, जैसे इंडिया में रोज 20 करोड़ आदमी रोज भूखा सो रहा है, 7,000 आदमी रोज मर रहा है, तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। अगर सभी 7 आदमियों में से एक आदमी भी अपने खाने से पहले एक खाना शेयर कर दे, तो ये इंडिया की खाने की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो 6 में से एक आदमी तब शेयर करेगा जब उसको पहले इस चीज का ज्ञान होगा कि भाई जरूरत क्या है। तो तो अभी जो बिल्कुल, मुझे लगता है कि समय ये कह रहा है कि फिलहाल ज़रूरत विदा लेने की है। हाँ और जी, जो हाँ बात जी, आपने कही वो आप अनुभव से भी कह रहे हैं और हाँ जी, करुणा से भी कह रहे हैं, इसलिए हाँ भी जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद है। और ये बात भी है, आपने पहले बता दिया, अहंकार नहीं आए तभी लोग आगे कर रहे हैं, वरना वो कहेंगे अनिल जी कह रहे हैं तो मैं क्यों करूँ, मेरा मन होगा तो करूँगा। तो हाँ, लेकिन बिल्कुल, अंदर से भी आना चाहिए, और उनका मन कैसे होगा, वो हँसते-हँसते हो जाएगा। स्वामी जी ने उसके बारे में बहुत अलौकिक प्रेरणाएँ हमारे साथ बाँटी हैं। तो बहुत ही आनंद आया स्वामी अद्वैतानंद जी के साथ बात करके। अनिल जी, आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू। आभार है। और हमारे सभी दर्शकों को फिर एक बार दीप पर्व की जो मंगल कामना है, उसके साथ-साथ ये है कि हमारे जीवन में प्रकाश बढ़ेगा तब जब हम उसको औरों के साथ बाँटेंगे, ये बात एकदम पक्की हो गई, है ना? ठीक तो ठीक ऑन है, चलो, दिस दिवाली बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। क्या बात है! ब्यूटीफुल। ग्रेट, सो ऑन दैट ग्रेट, ब्यूटीफुल नोट, वन्स अगेन, नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद।